हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज मैं इस वीडियो में वॉइस को शुरू से बताने वाला हूं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वॉइस मीन्स आवाज़ होता है, लेकिन मैं उस वॉइस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। वॉइस जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करने के बारे में सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं वॉइस को। वॉइस को ग्रामर में वाच्य कहा जाता है। वॉइस का परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले वॉइस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर which shows an action is completed by a subject or an object। तो वॉइस अंग्रेजी ग्रामर का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो हमें बतलाता है कि कोई कार्य कर्ता के अनुसार हो रही है या फिर क्रिया के अनुसार। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, रीमा लर्न्स, यहाँ पे एस हो जाएगा, रीमा लर्न्स इंग्लिश। रीमा अंग्रेजी सीखती है। तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में रीमा जो है प्रधान है, तो इस वाक्य में क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये एक्टिव वॉइस में है। आई ईट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ भी जो है आई ईट ब्रेकफास्ट यानी मैं नाश्ता करता हूँ। इस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है। तीसरा वाक्य है ए बुक इज़ बाउट बाय मी, मेरे द्वारा एक किताब खरीदा गया। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा गया है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ये पैसिव वॉइस में है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4, राघव इज़ अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा राघव को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें जो है कार्य जो है राघव, इस वाक्य में राघव यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। और पांचवा एग्जाम्पल, ट्रीज आर कट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा पेड़ काटे जाते हैं। तो इस वाक्य में जो है यह वाक्य ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यह जो है पैसिव वॉइस में है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ वॉइस। तो आप सभी को मालूम होगा कि वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो इनका परिभाषा बहुत ही आसान है। ए टाइप ऑफ वॉइस which shows that an action is completed by a subject that is called active voice। वैसे वॉइस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, या वैसे वॉइस जो हमें बतलाता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के अनुसार हो रही है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ऋषि प्लेस गिटार, ऋषि गिटार बजाता है। आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। सीता ब्रिंग्स वाटर, सीता पानी लाती है। अमर टीचर्स इंग्लिश, अमर इंग्लिश पढ़ाता है। यू सेव मनी, तुम पैसे बचाते हो। इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसलिए ये सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में
कर्मवाच्य कहते हैं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। इसका परिभाषा इस प्रकार है, ए टाइप ऑफ वॉइस विच शोज दैट एन एक्शन इज completed by an object that is called passive voice। यानी वैसे वॉइस जो हमें यह बतलाता है कि कोई कार्य ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रही है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है, तो यह चीज़ भी याद रखना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। ए लेटर इज़ रिटन बाय रघु, रघु के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल, ए स्टेच्यू इज़ मेड बाय मी, मेरे द्वारा एक मूर्ति बनाया जाता है। तीसरा एग्जांपल है, यू आर मेड द कैप्टन ऑफ टीम, आपको टीम का कैप्टन बनाया गया है। और चौथा एग्जांपल देख लेते हैं, वी वेयर इन्वाइटेड बाय ऋषि, ऋषि के द्वारा हम सभी को इनवाइट किया गया था। और पांचवा एग्जांपल है, टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के द्वारा चाय बनाया गया। तो इन सभी वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता है और वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस में हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं वॉइस के कुछ चैप्टर। तो हम लोग इस लेसन में, वॉइस के लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक जो है लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है, व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है ये होता, आप लोग सही कर लीजिएगा। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में जो 4 प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों तरह के वाक्यों में 4 अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। इन चारों कैटेगरी के सेंटेंस को हम लोग जो है 1 बाय 1 करके एक्टिव से पैसिव में बनाने के नियम को देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं, आप लोग उसे घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, और इस लेसन में हम लोग जो और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। पहले प्रेजेंट टेंस के सभी सेंटेंस को पैसिव में बनाने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस में भी 4 तरह के जो है पास्ट टेंस के जो प्रकार हैं, उन सभी का जो है पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के जो वाक्य हैं उनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देखेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो 13 जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि कैन, मे, शुड, आउट टू, इस तरह से जो है 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उन सभी का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस, यानी इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब। तो इस
इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस का भी हम लोग पैसिव वॉइस देखेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। तो इसके बाद हम लोग जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उन सभी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इतने सारे टॉपिक को मैं इस एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 1 बाय 1 करके वीडियो बनाने वाला हूं। और इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब हम लोग जो है सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसका कुछ रूल देखेंगे और कुछ एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें कि टोटल वॉइस में, यानी जितने भी तरह के वाक्य हैं उन सभी वाक्य में चेंज करने का जो बेसिक रूल होता है, जो मौलिक नियम होता है, उन नियम को देख लेते हैं। आखिर एक्टिव टू पैसिव में होता क्या है उनको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्टिव में एक सेंटेंस है, एक्टिव में एक सेंटेंस है आई कॉल हिम। आई हो गया सब्जेक्ट, कॉल हो गया वर्ब और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, हिम को हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। हिम को एक्टिव में सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखा जाता है। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा ही। उसके बाद जो है दूसरा जो रूल है वो है एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या नहीं रहे, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा, इसके लिए जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें एक्टिव वॉइस किस टेंस में है। जैसे आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का प्रयोग होता है। तो ही के साथ इज़ का प्रयोग हुआ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा जो रूल है वो है एक्टिव वॉइस के वर्ब को वर्ब 3 में चेंज करें। यानी एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है उनका वर्ब 3 में चेंज करना है। जैसे कॉल है, यहाँ पर कॉल का तीसरा रूप होता है कॉल्ड, तो यहाँ पे मैंने कॉल्ड लिखा हुआ है। और चौथा जो लास्ट रूल है वो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, यहाँ पे में होगा, में बाय प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखें। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई को जो है पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट यानी बाय प्लस मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। तो ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। मैंने कुछ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा बाय हिम, और सी का हो जाएगा बाय हर, और आई का हो जाएगा बाय मी, और यू का हो जाएगा
यू का, एक मिनट, यू का यहाँ पे हो जाएगा, मी नहीं होगा, यू का यू ही होता है, यहाँ पे यू होगा। उसके बाद जो है वी का हो जाएगा बाय अस। ये एक्टिव में है और ये पैसिव में। यदि पैसिव में रहता है हिम तो एक्टिव में हो जाएगा हिम। तो चलिए, ये था एक्टिव से पैसिव बनाने का बेसिक रूल। अब जानते हैं टेंस वाइज जो है इसका क्या रूल है। अलग अलग टेंस में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जो है रूल हैं, लेकिन ये रूल जो है बेसिक रूल सभी में लागू होते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है। और हर टेंस में 4 कैटेगरी का सेंटेंस होता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के वाक्य होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो यस नो क्वेश्चन को देखेंगे। और डी कैटेगरी का सेंटेंस यानी चौथा सेंटेंस जो होगा वो होगा WH सेंटेंस। तो चलिए, सबसे पहला सेंटेंस को पैसिव में बनाने का तरीका देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला, यानी टेंस का जो बेसिक फार्मूला है वही है एक्टिव वॉइस का फार्मूला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो है मैंने फॉर्मूला लिखा है पैसिव में सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को चेंज करके यहाँ पे लिखा जाएगा। और इज RM जो है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब 3 V1 या V5 है, उसको वर्ब 3 में चेंज करके लिख देना है। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बाय के साथ लिख देना है। इस तरह से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई प्ले ए सॉन्ग। ये बहुत ही ईजी सेंटेंस है। इसको हम लोग किस तरह पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद जो है फार्मूला से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज RM, तो ए सॉन्ग के साथ इज लगेगा। उसके बाद जो है वर्ब 3 प्ले का वर्ब 3 होता है प्लेड, वो लिख देंगे। उसके बाद जो फार्मूला से आएगा बाय का प्रयोग, बाय। उसके बाद आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो मी लिखेंगे। ए सॉन्ग इज़ प्लेड बाय मी, ये हो गया इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में इस तरह हम लोग जो है देख सकते हैं, आई प्ले ए सॉन्ग, यानी मैं एक गाना चलाता हूँ। और इसका हो जाएगा पैसिव में मेरे द्वारा एक गाना चलाया जाता है या बजाया जाता है। इस तरह से जो है एक्टिव वॉइस का पहला सेंटेंस हमने देख लिया। उसके बाद इसी तरह से दूसरा सेंटेंस में देख सकते हैं ही स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव में हिंदी बन जाएगा सब्जेक्ट, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। और तीसरा वाक्य है रीमा आंसर्स ए क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है ए क्वेश्चन हो जाएगा और सब्जेक्ट ए क्वेश्चन इज़ आंसर्ड बाय रीमा। और चौथा सेंटेंस है
यू फिनिश होमवर्क, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट होमवर्क और इसको सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे, होमवर्क इज़ फिनिश्ड बाय यू। और लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर एग्जांपल नंबर 5, वी केयर आवर पेरेंट्स, इसका बन जाएगा पैसिव में आवर पेरेंट्स इज़ केयर्ड बाय अस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला देखा और एग्जांपल देखा। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे वाक्य यानी जो नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग पैसिव में इस तरह से बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कोई भारी नहीं है, बस अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में सिर्फ नॉट को यूज कर देना है इज आर एम के बाद, बस बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट ईट चिकन, इसका बन जाएगा यहाँ पे चिकन जो है सब्जेक्ट बन जाएगा चिकन इज़ नॉट ईटन बाय मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है तो बाय मी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है ही डज़ नॉट सेल राइस, इसका पैसिव हो जाएगा राइस इज़ नॉट सोल्ड बाय हिम। और तीसरा सेंटेंस है रीमा डज़ नॉट फॉलो द रूल, और इसका पैसिव बन जाएगा द रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय रीमा। और इसी तरह से चौथा एग्जांपल देख लेते हैं यू डू नॉट अटेंड द क्लास, इसका पैसिव बन जाएगा इसका पैसिव जो है मैंने नहीं बनाया है, इसका पैसिव इस तरह से बन जाएगा, एक मिनट ये गलत है, इसका पैसिव इस तरह से बन जाएगा कि द क्लास इज़ नॉट अटेंडेड बाय यू, द क्लास इज़ नॉट अटेंडेड बाय यू, इस तरह से बना लीजिएगा इसको। इसके बाद जो है पांचवा एग्जांपल है वी डू नॉट हैव ए गाइड, इसका भी जो है पैसिव हमने नहीं बनाया है, ये गलत है, यही सेंटेंस सेम टू सेम सेंटेंस है। तो वी डू नॉट हैव गाइड, इसका बन जाएगा ए गाइड इज़ नॉट हैड बाय अस, ये एग्जांपल नंबर 5 का बन जाएगा इस तरह से। तो हम लोग देख लेते हैं इसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा ये बी कैटेगरी का सेंटेंस था। और देख लेते हैं सी कैटेगरी का सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे सी होगा सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्टिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे नॉट को कोष्ठ में लिखे हैं ताकि कुछ वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, कुछ में होता है। जहाँ पर नॉट रहेगा वहाँ पर नॉट लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। तो इसका पैसिव में फॉर्मूला बन जाएगा डू या डज के बदले इज आर एम का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो आएगा वो ऑब्जेक्ट से आएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। और ये नॉट जो है सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि नॉट रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जो है वर्ब 1 को चेंज करके वर्ब 3 बना देंगे। उसके बाद जो है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको बाय के साथ यहाँ पे लिख देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा पैसिव। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू प्ले द गिटार, तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस। डू या डज के बदले इज आर एम का प्रयोग होता है। उसके बाद द गिटार ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद प्ले वर्ब 1 है, इसको वर्ब 3 में चेंज करेंगे, प्लेड हो जाएगा। और सब्जेक्ट है यू को बाय के साथ लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यू ही होता है। इसी तरह से देख लेते हैं और भी एग्जांपल। डज रोमा नॉट टेक टी,
इसका बन जाएगा पैसिव में इज टी नॉट टेकन बाय रोमा। इसी तरह से तीसरा वाक्य है डू आई नॉट कंप्लीट माई टास्क। डू आई नॉट कंप्लीट माई टास्क, इसका पैसिव बन जाएगा इज माई टास्क नॉट कंप्लीटेड बाय मी। और अगला सेंटेंस है एग्जाम्पल नंबर 4 डज श्याम नॉट हेल्प राम। इसका पैसिव बन जाएगा इज राम नॉट हेल्प्ड बाय श्याम। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल है 5वां एग्जाम्पल डज ही स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव बन जाएगा इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। तो जितने भी सेंटेंस है, जितने भी फार्मूला है और एग्जाम्पल है, आप लोग शुरू से वॉइस का परिभाषा से लेकर और इन सभी फार्मूला को और एग्जाम्पल को आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि दोबारा आपको देखने के तुरंत बाद ही जो है याद आ जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिरी सेंटेंस यानी WH सेंटेंस की तरफ। ये हो जाएगा डी कैटेगरी का सेंटेंस WH सेंटेंस। इसका एक्टिव में फॉर्मूला होता है वाई प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो है WH सेंटेंस की शुरुआत जो है WH क्वेश्चन से होता है, WH वर्ड से होता है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक WH वर्ड लिखा हुआ है वाई, WH वाई मीन्स होता है क्यों। यहाँ पे जो है 5-6 तरह के जो WH वर्ड होते हैं वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सभी आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए सिर्फ एक लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो इसका पैसिव में जो है इसका पैसिव में फॉर्मूला हो जाएगा वाई प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल वाई डज ही नॉट वियर ए वॉच, यानी वह घड़ी क्यों नहीं पहनता है। तो ये सेंटेंस है, इसका पैसिव में हम लोग बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर जो है आ जाएगा इसका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी सबसे पहले यहाँ पे वाई यूज करेंगे। वाई के बाद जो है ए वॉच, यहाँ पे सब्जेक्ट ए वॉच देखेंगे, इसके अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। वाई इज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप में ए वॉच, वाई इज ए वॉच नॉट। वियर का तीसरा रूप लिख देंगे। उसके बाद वियर का तीसरा रूप होता है वर्न। जिस तरह से बियर का तीसरा रूप बॉर्न होता है, इसी तरह से वियर का तीसरा रूप वर्न होगा, WORN, वर्न बाय हिम। इस तरह से इसका बन जाएगा। और यहाँ पर जो और भी जो एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 5, इनको आप लोग फार्मूला देख करके जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों कैटेगरी का सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका हम लोगों ने देख लिए हैं। और इसी टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों कैटेगरी के सेंटेंस से मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग इसे कॉपी में लिख करके पैसिव वॉइस में चेंज कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी के साथ जो है आज का यह वॉइस का वीडियो समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टोटल सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला और एग्जांपल बतलाने वाला हूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिए। और यदि वीडियो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो
तो उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।